हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने कल पोस्ट डाली थी कि हम 15,000 से 1.5 लाख का चैलेंज लेके आए हैं। निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे, तो अभी एक सेटअप बन रहा है, लेट्स सी। तो दोस्तों हमने पुट बाय करी है यहाँ पे। स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ किया है 24,250 का। 31.90 पे 131.90 पे हमने पुट परचेज़ करी है। तो सेटअप हमने ले चुके हैं। मॉर्निंग में गैप डाउन खुला मार्केट, नीचे गया, दोबारा रिट्रेस किया, रीटेस्ट किया। ये सीपीआर सेटअप है मेरा। तो सीपीआर पे इस कैंडल में बेयरिशनेस दिखाई है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि प्राइस यहाँ से बेयरिश हो जाएगा। हालाँकि ट्रेडिंग में कुछ भी 100% सही नहीं होता, बट स्टिल आपको अपने गट पे और अपने कॉन्फिडेंस और अपनी स्किल, अपना एक्सपीरियंस के थ्रू हर एक चीज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ हम शॉर्ट पोजीशन बना लेके 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा हमारा। हालाँकि यहाँ तक भी आ सकता है। कोशिश करेंगे कि 1:2 से ज़्यादा लें। देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो अपने डायरेक्शन तो थोड़ा पकड़ रहा है। बट जो भी होगा गाइस, हमें एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। चाहे वो स्टॉप लॉस ले या फिर टारगेट दे, आपको हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करना। आप मार्केट से ज़िद नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने पुट खरीदी है 24,250 की स्ट्राइक प्राइस पे। कोशिश रहेगी कि टारगेट पूरा ही लिया जाए। हालाँकि दिन के लो तक भी हम जा सकते हैं, बट छोटी कैपिटल है और आज एक्सपायरी भी है, तो कोशिश करके कि अगर टारगेट आ रहा होगा तो बुक कर लेंगे। और अगर मार्केट को स्टॉप लॉस लेना मंज़ूर है तो स्टॉप लॉस दे देंगे। हमेशा गाइस मार्केट में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आपका टारगेट आता है या आपका स्टॉप लॉस जाता है। 15,000 की कैपिटल से हम ट्रेड कर रहे हैं और 1.5 लाख का हमारा टारगेट है। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कितने दिन में बनेगा, लेकिन होप करते हैं जल्दी बन जाए। बस पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे एम स्टॉक ब्रोकर यूज़ करता हूँ, हालाँकि कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। इसका रीज़न ये है कि बस इसमें ब्रोकरेज कम है, ₹5 ब्रोकरेज लगती है एफ-एन-ओ पे। और अगर आप छोटी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई ऐसा ब्रोकर चूज़ करें कि जिसमें आपकी ब्रोकरेज बच जाए। तो ट्रेड अभी फ़ेवर में थोड़ा बहुत जाता हुआ है। लेट्स सी कहाँ तक आएगा। हालाँकि अभी मेरा जो कैपिटल पे मेरा आप देख सकते हैं रिटर्न 15% है, 14%, 15% उसी के आस-पास चल रहा है। तो कई लोग ये देख के सोचेंगे कि यार यहाँ तो बुक कर लेना चाहिए, आपको इतना अच्छा प्रॉफ़िट मिल रहा है। बट दोस्तों की ऐसा ही नहीं होता। ट्रेडिंग में आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, बहुत सब्र रखना पड़ता है और इमोशनलेस होके ट्रेडिंग करनी पड़ती है। हालाँकि हम ह्यूमन बीइंग इमोशनल तो होते ही हैं और पैसे को लेकर ख़ास करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए बस ट्रेडिंग आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपनी ट्रेडिंग पे। आपके लेवल्स पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि भई कहाँ से मैंने परचेज़ करना है, कहाँ से मेरे को सेल करना है, कहाँ मुझे अपना स्टॉप लॉस रखना है। और स्टॉप लॉस की हमेशा जो इम्पोर्टेंस है वो टारगेट से बड़ी होनी चाहिए। तो यही एक लेसन है जो मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है। इनिशियली मैंने लॉस किया था बहुत, तो बट अब आज की डेट पे अगर मैं कहूँ तो मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ। सारे लॉसेस रिकवर करके मैं प्रॉफ़िटेबल हो चुका हूँ। बट वही एक्सपीरियंस को मैं अब रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे यूट्यूब पे भी इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे होता है ये सब चीज़ें। टाइम लगता है हर चीज़ को, ट्रेडिंग ईज़ी नहीं है, साइकोलॉजिकल गेम है और डिसिप्लिन गेम है। तो होप करते हैं कि ये हमारा चैलेंज जो हमने स्टार्ट किया है वो पूरा हो। अभी जो प्राइस है वो 150 के आस-पास चल रहा है, हमने बाइंग की थी 131.90 के आस-पास। तो अप्रॉक्सिमेटली 20 पॉइंट के आस-पास हमें ऑलरेडी प्रॉफ़िट दिखा रहा है कि हमने कैप्चर कर लिए 20 पॉइंट। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि वो यहाँ नीचे तक आए, इस पॉइंट तक। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये चैलेंज ईज़ी नहीं है। अगर आप करेंगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा और नए चैलेंजेज़ लेके आऊँगा। जैसे भी आप कमेंट्स करेंगे, जैसे भी आपके फीडबैक रहेगा। कल मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था और आज गैप डाउन हो गया। लेट्स सी
कहाँ तक जाता है मार्केट। अगर थोड़ा-सा भी नीचे आएगा और तो हम अपना स्टॉप लॉस कम कर देंगे। एक बेयरिश कैंडल तो बना रहे हैं। हालाँकि एक्सपायरी है, मैं चाहता हूँ कि मोमेंटम फ़ास्ट आए। फ़ास्ट मोमेंटम होगा तभी ऑप्शन बायर पैसा बनाएगा। अगर मोमेंटम स्लो हो जाएगा, अगर मार्केट घूमता रहेगा यहीं पे तो फिर आपका थीटा डीके हो जाएगा और पैसा बनेगा नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन का मतलब यही है कि आपको फ़ास्ट मोमेंटम चाहिए और मार्केट आपके फ़ेवर में इंस्टेंटली आना चाहिए, तभी प्रीमियम के प्राइसेज़ बढ़ेंगे। हालाँकि प्रॉफ़िटेबल दिखा रहा है हमें। आपको ये अमाउंट देके खुश नहीं होना है, आपके इमोशन इन सब चीज़ों से हैम्पर नहीं होने चाहिए। आपको अपना टारगेट दिखना चाहिए बस। अगर मार्केट टारगेट देना चाहता तो दे देगा, अगर नहीं देना चाहता तो स्टॉप लॉस ले जाएगा। यही 2 चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता मार्केट में। या तो आपको टारगेट मिल जाएगा या आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा या फिर साइडवेज़ ले जाएगा और साइडवेज़ सबसे ज़्यादा डेंजरस ऑप्शन बायर के लिए है। ऑप्शन सेलर तो पैसा बना लेते हैं, साइडवेज़ में भी क्योंकि थीटा डिके होता है, प्रीमियम खा लेते हैं। हम जैसे जो गरीब आदमी जो मिडल क्लास आदमी है, वो ऑप्शन बाइंग पे ही डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल कम लगती है। मोमेंटम फास्ट आ चुका है इसपे, मार्केट मोमेंटम तेज़ दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ये डे के लो तक आना चाहिए। डे के लो को भी मार्क कर ले क्या? एक यहाँ पे डे का लो भी मार्क कर देते हैं। हालाँकि टारगेट यहाँ तक ही है हमारा, बट अगर मोमेंटम फास्ट हुआ तो हम थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को। जितने भी आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड लग रहे हैं आपको उसको होल्ड करना अगर आप कर सकते हैं तो। अदरवाइज़ आप 1:2 लेके भी जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। हालाँकि मेरा जो 1:2 है, वो यहाँ कहीं है। ये 1:3 है एक्चुअली। 1:2 पॉइंट 1:2 तो यहीं हो चुका था देखो। 1:2 तो मेरा यहीं आ चुका है। बट स्टिल मुझे लगता है ये मार्केट यहाँ तक आएगा नीचे तक। अगर 1:2 आपका आ रहा है तो समझदारी यही होती है कि आप अपना स्टॉप लॉस छोटा कर दो। ये जो मैं टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ वो 1:3.56 3 गुना प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। अदरवाइज़ हम छोटे स्टॉप लॉस लेके निकल पड़ेंगे। इसको हटा देते हैं हम। जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए लगाया था उसको मैंने। मैं एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ। 5 मिनट की कैंडल में बहुत नॉइज़ आता है। बहुत नॉइज़ है इसमें। हालाँकि हर किसी का अपना ट्रेडिंग का स्टाइल है। मैं प्रेफ़र थोड़ा हायर टाइम फ्रेम करता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा आ जाता है। कन्फर्मेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ़ ये सिर्फ़ आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी लर्निंग के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। ये कोई जुआ नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है। सेटअप्स हैं, लर्निंग है, टाइम स्पेंड किया है मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 साल और ठीक है, लेट्स सी। स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग तो स्टॉप लॉस से कभी घबराना नहीं है और स्टॉप लॉस हमेशा लगाना ज़रूरी है। टारगेट से पहले आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि लेते ही क्या पता मार्केट आपके फ़ेवर में ना हो तो ऊपर निकल जाए। तो इसीलिए पहले स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। हालाँकि 1:2 मेरा यहीं आ गया था, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये जो मैंने एक कैम्ब्रेला पॉइंट लगा रखा है, यहाँ तक आना चाहिए। कोई भी अगर देख रहा है यहाँ पे और ट्रेडिंग करना चाह रहा है और या फिर नया है, तो उसके लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ पहले सीखिए ट्रेडिंग को एज़ अ स्पेकुलेशन और क्विक मनी बनाने के लिए एक टूल मत यूज़ कीजिए। एक स्किल है, एक प्रोफ़ेशन है, एक आर्ट है, सीखना ज़रूरी है पहले, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। बिना लर्निंग के अगर आप घुसोगे तो बहुत नुकसान कर लोगे अपना। तो इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है पहले, अंडरस्टैंड करना मार्केट को पहले। एक बार हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं क्योंकि पैरेलल मूव करते हैं दोनों इंडेक्स। बैंक निफ्टी भी बेयरिश सिग्नल ही दिखा रहा है।
निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक दिख रहा है। देखते हैं, हमने अपनी पोजीशन ऑलरेडी बना के रखी हुई है। हालाँकि मेरी इन्वेस्टमेंट पे मुझे 12% और 13% का भी रिटर्न दिख रहा है इस टाइम। तो जो न्यूबीज़ होते हैं उनको ये बहुत अट्रैक्टिव फिगर लगता है, क्योंकि एफडी पे भी 6 से 7% ही मिलता है एनुअली और यहाँ पे आप एक दिन में 15 से 16% बना रहे हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये 15,000 की कैपिटल पे दिखा रहा है। 15,000 की कैपिटल पे 15% बनाना ट्रेडिंग में बहुत ईज़ी है। ईज़ी तो नहीं कह सकते, बट बहुत क्विक नंबर है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करता है और जो ये नंबर्स हैं बहुत तेज़ी से ऊपर-नीचे होते हैं। तो लेट्स सी, जैसे-जैसे कैपिटल बढ़ेगी ये परसेंटेज आपको थोड़ी जल्दी कम होती दिखेगी, क्योंकि जैसे कैपिटल बढ़ेगी वैसे परसेंटेज भी कम-ज़्यादा होगी। हालाँकि मेरे पास कैपिटल इसमें 50-60 हज़ार पड़ी थी, 1 लाख तक पड़ी थी, बट मैं ये चैलेंज फिर से लेना चाहता था अपने साथ कि मैं 15,000 से इनिशियल स्टार्ट करके दोबारा 1 डेढ़ लाख रुपए बनाऊँ। हालाँकि मेरी जो एक्चुअल अमाउंट है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ ऑलवेज़ वो 50-60 हज़ार रहती है हमेशा ट्रेडिंग कैपिटल, बट ठीक है, ये एक चैलेंज है, इसको मैं एक चैलेंज की तरह लूँगा। जुआ नहीं है ये, ट्रेडिंग इज़ नॉट अ स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग। तो प्लीज़, एक प्रोफ़ेशन है, जैसे कि सारे प्रोफ़ेशन है, ट्रेडिंग भी एक प्रोफ़ेशन है। इसको प्रोफ़ेशन की ही तरह लें, और जैसे कि आप एमबीबीएस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पहले एमबीबीएस करते हैं। हर एक फ़ील्ड में कुछ ना कुछ बनने के लिए उसकी एजुकेशन ज़रूरी है, तो इसीलिए अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, तो ट्रेडिंग सीखना भी ज़रूरी है। तो हमने अब ऑलमोस्ट अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे ही रख दिया है, क्योंकि मार्केट आज एक्सपायरी है तो थीटा टीके होगा। तो बीइंग अ स्मॉल कैपिटल ट्रेडर, आई डोंट वांट कि मेरा जो कैपिटल है वो भी चला जाए। तो कैपिटल प्रिज़र्व करना इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरा जो कैपिटल है वो बचेगा तभी मैं कल आके ट्रेड कर पाऊँगा। मेरे को मार्केट ने डायरेक्शन दे दी है अपनी साइड। हालाँकि मैं बुक करना चाहूँ तो अभी भी बुक कर सकता हूँ, बट मैं बुक करना नहीं चाहता। मैं वेट करूँगा कि मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक तो आए एटलीस्ट। यहाँ कहीं आके हम टारगेट बुक करने का सोच सकते हैं। ट्रेडिंग एक बहुत बोरिंग प्रोफ़ेशन है, बट जो यहाँ बोर होना चाहता है, वही पैसे बनाता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ट्रेड तो बहुत देर पहले का एग्ज़ीक्यूट हो गया है। अब बस बैठे रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या करना है। हालाँकि हमने तो अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है कि अगर ब्रेक इवन पे आया तो ऑटोमैटिकली हमारी पोज़ीशन कट हो जाएगी। 15,000 से हमने स्टार्ट की ये जर्नी। प्रॉफ़िट दिखा रहा है अभी ऑलमोस्ट 20% के आस-पास मेरे कैपिटल पे। बुक करना चाहें तो यहाँ बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरे भी कुछ रूल्स हैं, जिसको मैं टेस्ट करता हूँ। मैं अपने जो मैंने रूल्स बना रखे हैं, उससे पहले मैं एग्ज़िट नहीं करता हूँ, कि अगर मैं प्रॉफ़िट बनाऊँ तो बढ़िया बनाऊँ, और अगर मैं स्टॉप लॉस लूँ तो बहुत छोटा-सा लूँ। ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आपके लॉसेस कम हों, छोटे हों और आपके टारगेट्स बड़े हों। अगर आपका रेशियो 50% भी है तो भी आप प्रॉफ़िटेबल हो सकते हैं। बट उसकी कंडीशन ये है कि अगर आप एक दिन में ₹1000 का लॉस ले रहे हैं, तो एक दूसरे दिन में आपको 2000 का प्रॉफ़िट होना ही चाहिए। अगर नहीं भी होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ ही प्रॉफ़िट होना चाहिए, 2000 का होना ही चाहिए, नहीं। मार्केट कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कल तुमने ₹1000 का लॉस लिया, लो जी आज 2000 का तुम्हें प्रॉफ़िट दे देता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता। मेरा पॉइंट ऑफ कहने का मतलब ये है कि 1:2 का आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए। तो अगर आप ₹1000 नुकसान देने के लिए रेडी हैं, तो आप ₹2000 लेने के लिए भी रुकेंगे, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप 1200, 1500, ₹2000 देख के फटाफट बुक करने की सोच रहे हैं, तो आप बड़ा प्रॉफ़िट नहीं कभी ले पाएँगे। तो इसीलिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर मार्केट आपके फ़ेवर में जा रहा है, तो आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। हालाँकि स्टॉप लॉस तो हमने यहीं पे रख दिया, ब्रेक इवन पे रख दिया। अब हमें किसी चीज़ का डर नहीं है कि भाई मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ले जाएगा, है ना? तो इसीलिए बस अब वेट एंड वॉच करते हैं। Always try to minimize your losses and maximize your profit. This is the golden rule in trading. अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है,
आप अपने विनिंग प्रॉफिट्स को, जो आपकी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, उसको होल्ड करने की पेशेंस रखिए। तो गाइस 195 मैंने लगा रखा है प्राइस अपना, जो टारगेट है, और 170 188 तक आ गया था, बट मुझे लगा ये यहाँ पे टच करेगा, बट यहीं से रिवर्सल हो गया मार्केट। थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा शायद हमें। मार्केट हमारे पेशेंस टेस्ट कर रहा है, जो कि हर बार करता है, और यहीं पे एक ट्रेडर को अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करके, अपनी सेंसेस को यूज़ करके, अपने पेशेंस को यूज़ करके रहना चाहिए। टारगेट के बहुत करीब थे, हम चाहते तो बुक कर सकते थे, क्योंकि लोग यहाँ पे इतना मार्जिन लेके चलते हैं, बट मैं शायद अपने रूल्स का कुछ ज़्यादा ही पक्का हूँ, बट कई बार रिजिड होना भी सही नहीं है। ये लास्ट के 4 मिनट बहुत डिसाइडिंग रहेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो जितना भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, आई थिंक ये लास्ट के 4 मिनट हैं, वही डिसाइड कर देंगे कि हमारे अगर अगेंस्ट गया, फिर नीचे आया, तो हमें वो प्राइस नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है, बिकॉज आज एक्सपायरी है, तो ऑप्शन बाइंग में जो थीटा डिके बहुत फास्ट हो जाएगा। और जी हमारा आज का टारगेट बुक हो गया है, जैसे कि मैंने कहा था 195 का हमारा टारगेट था, और देखिए यहीं पे आके मार्केट ने हमारा टारगेट लिया है मैंने पूरा। तो तभी कहा जाता है कि आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे आपकी ट्रेडिंग में। तो मैं आपको अपना दिखा देता हूँ, मेरी पोजीशन क्लोज हो चुकी है, 195 का मैंने टारगेट लगाया था, वो जो कि क्लोज हो गया। तो गाइस यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था ये 131.90 पे, और हमारा जो ये एक्चुअली जब मैं स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करता था, तो ये बार बार रिजेक्टेड दिखा रहा था। तो अब मैंने जब ये रिफ्रेश किया है, तो पहले मैंने 200 का टारगेट लगाया था, तो मैंने कैंसिल कर दिया, बिकॉज मार्केट बहुत लिंगर ऑन कर रहा था। तो 195 पे मैंने बुक किया है, ये देखिए 195 पे यहाँ पे टारगेट बुक हो गया हमारा। और ये है आज की हमारी पोजीशन, और आप देख सकते हैं 15,000 से हमने स्टार्ट किया था, और 19,000 आज हमारी कैपिटल हो चुकी है। तो ठीक है गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।